आज तुम्हाला माहितीच असेल की आपण गेले 6 महिन्यापासून या धारावी किल्ल्याच्या संदर्भामध्ये इथल्या स्थानिक लोकांची मागणी होती। त्याचबरोबर इथे जे आपले किल्ले संवर्धन या विषयावरती अभ्यास करणारी तज्ज्ञ मंडळी होती, त्यांची सुद्धा मागणी होती। इथल्या गावकऱ्यांची, स्थानिक नगरसेवकांची मागणी होती, आमच्या गीताताई जैन आमदार त्यांची मागणी होती। आणि हे करत असताना माननीय मुख्यमंत्री महोदयांना आम्ही भेटल्यानंतर मला वाटतं या अधिवेशन काळामध्ये त्यांनी आदित्य ठाकरे साहेब पर्यावरण मंत्री यांनीसुद्धा आपल्याला ह्याच्यासाठी निधी दिलेला आहे। महापालिका निधी देते, मी खासदार निधीतून देणार आहे, आमच्या आमदार मॅडमसुद्धा त्यांच्या निधीतून देणार आहे। आणि मुख्यमंत्री महोदय आणि आदित्य ठाकरे साहेबांनी आपल्याला आश्वासन दिलेलं आहे की यासाठी निधी कमी पडून देणार नाही, भले किती कोटी लागले तरी या किल्ल्याचं संवर्धन, जो ऐतिहासिक असा किल्ला आहे जंजिरा धारावी किल्ला, जिथे आदरणीय आमचे 12 वर्ष प्रतीक्षित आम्ही होतो, या ठिकाणी त्याचा पाठपुरावा मी, गीता जैन मॅडम इथले स्थानिक नगरसेवक करत होते। आणि ती जवळजवळ मला वाटतं 12 पुतळ्यांना माननीय कलेक्टर साहेबांनी आपल्याला परवानगी दिली। काही पुतळे तर असे बेकायदेशीररित्या बसवले होते त्याची परवानगी न घेता। पण मी खास करून धन्यवाद देईन कलेक्टर मॅडम साहेबांना की त्यांनी ह्या सर्व किल्ल्या जे पुतळे होते त्या पुतळ्याला सुद्धा मंजुरी या ठिकाणी दिलेली आहे। आणि आम्ही माननीय कलेक्टर साहेबांना पण सांगितलं आहे की सर्व शासनसुद्धा या ठिकाणी मदत करते, खासदार निधी, आमदार निधी आम्ही देतोय, महापालिकासुद्धा त्यांचा यहाँ ये बहुत दिनों से मांग थी। यहाँ के खासदार महोदय विचारे साहब, गीता जैन मैडम और कमिश्नर और यहाँ के सभी लोक प्रतिनिधियों की मांग थी ये किले के बारे में। तो मैंने ये विचार किया कि खुद जाके एक बार देख लेते हैं, क्योंकि मुझे हमेशा ऐसे लगता है कि मीरा भाईंदर सिटी एज सच तो बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो रहा है, जैसे फ्लाईओवर्स हो रहे हैं, रोड्स हो रहे हैं, मेट्रो भी आ रही है। लेकिन किसी भी अच्छी सिटी में सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर से काम नहीं होता है, वहाँ का जो पुराना कल्चर है उसको भी, उसका जतन करना भी उतना ही ज़रूरी है। मुझे लगा कि ये जो जंजीरे किला है, धारावी जंजीरे किला, ये उसकी एक अहम निशानी है। और हम लोग सोच रहे हैं कि इसको दोनों तरफ से देखा जाए। एक तो उसका जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है उसको भी रिस्टोर करें, और सिर्फ वो स्ट्रक्चर बनाए नहीं रखना है कि उसमें ब्यूटिफिकेशन भी किया जाए, जैसे ये अभी गार्डन किया है तो इसमें और भी इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। और मुझे लगता है कि वो संवर्धन और ब्यूटिफिकेशन ये दोनों के माध्यम से ये मीरा भाईंदर सिटी में सबसे अहम स्थान बनेगा। इनफैक्ट मीरा भाईंदर सिटी ही नहीं, थाना डिस्ट्रिक्ट में एक अहम स्थान ये बनेगा, ऐसे मुझे पूरा विश्वास है। और हमने पर्यटन विभाग के अंडर इस प्रोजेक्ट को लिया है। तो माननीय हमारे आदित्य ठाकरे साहब जो पर्यटन मंत्री है, उन्होंने अभी कुछ निधि दिया है। और मुझे लगता है कि डीपीसी भी हमारे पास अभी ये साल डीपीसी से सिटी एरियाज़ के लिए या अर्बन एरिया के लिए सेपरेट फंड रखा है। तो मुझे ऐसे नहीं लगता है कि इसमें कोई निधि की कमी हो जाएगी। और यहाँ का परसुएशन देखते हुए, सभी लोक प्रतिनिधि और आयुक्त साहब का सबका परसुएशन देखते हुए, मुझे लगता है बहुत सुंदर स्मारक यहाँ चिमाजी अप्पा का, और ये पर्यटन स्थल करके ठाणे जिले में एक अहम स्थान में साल में पहली बार 3 करोड़ की तरतूद बजट में कर दिया है। साथ साथ अभी मेरे पहले कलेक्टर साहब ने और माननीय एमपी विचारे साहब, गीता जैन मैडम, इन्होंने पर्यटन मंत्री जी के पास मांग की थी। उनमें से 10 करोड़ रुपए तो उन्होंने तुरंत मांग किए। आने वाले दिन में जितना भी निधि लगेगा, जितना भी फंड लगेगा, वो देने के लिए टूरिज्म डिपार्टमेंट, राज्य शासन का पर्यटन डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, वो दे रहे। साथ साथ में एमपी साहब अपना फंड दे रहे। इसके पहले भी एमपी साहब ने 25 लाख रुपए इसके काम के लिए दिया था। आमदार महोदय यहाँ के विधायक है, वो भी दे रहे।
साथ साथ कलेक्टर साहब ने अभी भी अपने पास बोला कि डीपीडीसी से जो भी फंड है जो अर्बन और रूरल के लिए अलग अलग रहता है, तो अर्बन के पास जो हिस्से का है उनमें से एक किले के लिए डीपीडीसी से भी निधि मिलेगा। इसीलिए कुल मिला के डीपीडीसी, एमपीज फंड, एमएलएस फंड, देन कलेक्टर साहब का आने वाला प्लस टूरिज्म, पर्यटन विभाग का प्लस कारपोरेशन, एक कुल मिला के सबने किया तो सबसे अच्छा स्ट्रक्चर यहाँ तैयार हो सकता है। उद्धव जी और आदित्य जी सभी का, अजित दादा पवार सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि 950 करोड़ जैसी जंगी रकम हमारे शहर को उन्होंने यहाँ उपलब्ध कराई है। उसी में 10 करोड़ इस किले के लिए आए हैं और कॉरपोरेशन का फंड है, बाकी सबका फंड है, डीपीडीसी का फंड है। इस करके ये किला, ये जगह जहाँ आप जिस जगह के बारे में पूछ रहे हैं, ये भी बहुत सुंदर होने जा रहा है। हम सबका उसमें फंड, मेरा है, विचारे जी का भी है और डीपीडीसी का